नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक संस्मरण का अध्ययन करेंगे। संस्मरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सम उपसर्ग पूर्वक स्मरण शब्द से, सम माने समान रूप से, स्मरण माने स्मरण करना, यानी अपने जीवन या किसी के जीवन में घटी हुई घटनाओं को स्मरण करके, याद करके जो उस पर लिखा जाता है उसे कहते हैं संस्मरण। यानी किसी व्यक्ति के जीवन में घटी हुई घटना को याद करके उसके विषय पर जो लिखा जाता है उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण के अंतर्गत ही मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक यह पाठ है। इस पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताओं को बताने का प्रयास किया है। यूरोप के बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्के स्वयं को भारतीय कहते थे। उनकी जन्मभूमि रैम्स चैपल गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं, संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने भारत को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। लेखक के फादर बुल्के से घनिष्ठ संबंध थे। फादर बुल्के ने हिंदी को समृद्ध और राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में भरसक सहयोग दिया। लेखक का मानना है कि जब तक रामायण है तब तक फादर बुल्के को याद किया जाएगा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फादर बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रैम्स चैपल में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा ली। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत आ गए। बुल्के के पिता व्यवसायी थे। एक भाई पादरी था तथा एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। एक बहन भी थी जिसने बहुत दिन बाद शादी की। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी। उन पत्रों को वो अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते रहते थे। भारत में उन्होंने जीसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन का कार्य किया। कोलकाता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हिंदी से उनका अत्यधिक लगाव रहा। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास लिखी। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया। बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतर नीला पक्षी के नाम से किया। बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया तथा एक हिंदी अंग्रेजी कोश भी तैयार किया। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार ही बेल्जियम गए। लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुआ, जो कि दिल्ली आने पर भी बना रहा। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए। वे एक बार रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे हिंदी भाषियों को हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी हो जाते। लेखक के पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्ति ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। जहरबाद एक तरह का जहरीला या कष्ट देने वाला फोड़ा था। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथ की उंगलियां
सूझ गई थीं। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थित का ज्ञान न होने से अफसोस हुआ। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक जाया गया। वहाँ उपस्थित लोगों में जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लोग और पादरीगण थे। फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया और सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरबाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देता है जो अपनी छाया, फल, फूल और गंध से सबका होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ था। इस तरह से हम लोगों ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के सारांश को पढ़ा और सीखा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।